क्या ज़कात की कमाई से हुआ पहलगाम में हमला? किसने की पहलगाम हमले के लिए फंडिंग? कैसे काम करता है ज़कात फंडिंग का पैसा? दोस्तों, हाल ही में पहलगाम में हुई दिल दहला देने वाली घटना ने सबका दिल झकझोर कर रख दिया है। पहलगाम में जिन हिंदुओं को धर्म पूछ कर मारा गया, उसके पीछे किसका हाथ है? कौन है वो जो लोग इस बड़ी घटना के पीछे मुखौटा लगा कर बैठे हैं? वो लोग बिल्कुल भी बचेंगे नहीं। दोस्तों, सोचिए, कुछ भी काम होता है तो उसके पीछे काम करता है पैसा। कोई भी बिना पैसे के लिए काम करने को तो तैयार नहीं होता। जिन लोगों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया, जरूर इसके पीछे तगड़ी फंडिंग रही होगी। जिन दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया, क्या वह बिना फंडिंग के ऐसा कर पाते? आखिर कहां से आया इन लोगों के पास पैसा? कहां से आए इनके पास वो कारतूस जिनसे इन लोगों ने हिंदू लोगों को निशाना बनाया? क्या ये पैसा धर्म के नाम पर जमा किया हुआ पैसा था? क्या ज़कात के पैसे से इस हमले को अंजाम दिया गया? और अगर ऐसा हुआ तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे ज़कात का पैसा जमा किया जाता है और कैसे इसे हमलों के रूप में खर्च किया जाता है। दोस्तों, देश विरोधी ताकत कैसे इसका यूज करती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने जा रहा है, इसलिए आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए और देखते रहिए दा कर्मा। दोस्तों, पैसा वो शक्ति, वो पावर जो दुनिया को चलाती है। पैसा हो तो लोग घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं और देश की विकास के लिए काम करते हैं। लेकिन जब यही पैसा गलत हाथों में पड़ जाता है तो वह तबाही का कारण बन जाता है। कुछ लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग काला धन कमाते हैं, तो कुछ लोग काले धन को सफेद करने का काम भी करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि धर्म के नाम पर जमा किया गया पैसा गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़कात की। क्या है ज़कात, जिसे इस्लाम धर्म में जरूरी माना गया है? दोस्तों, ज़कात इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, ये एक ऐसा तरह का दान है जो हर सक्षम मुसलमान को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए देना होता है। इस्लाम के अनुसार हर उस मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति का 2.5% हिस्सा ज़कात के रूप में दान देना होता है। उदाहरण से समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक साल में 10 लाख रुपए कमाता है तो उसे अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा देना होगा दान के रूप में, यानी उसको 25,000 रुपए ज़कात के रूप में देने होंगे। अब जरा सोचिए, अगर एक मस्जिद में हजारों लोग ज़कात देते हैं तो कितनी बड़ी रकम इकट्ठा होती होगी। ज़कात का मकसद बहुत ही पवित्र है, गरीबों की मदद करना, समाज में बराबरी लाना और जरूरतमंदों की मदद करना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पैसा हमेशा सही जगह यूज होता है? क्या ये पैसे का इस्तेमाल वाकई गरीबों के कल्याण के लिए होता है, या कुछ हिस्सा गलत कामों जैसे हमलों और गतिविधियों के लिए यूज किया जाता है, देश विरोधी ताकतों के लिए यूज किया जाता है? दोस्तों, क्या पहलगाम हमले में जिन मासूम लोगों को बेरहमी से मारा गया, सवाल ये है कि क्या इतने बड़े हमले को अंजाम देने के लिए बिना फंडिंग कि ऐसा हो सकता था? जवाब है नहीं। किसी भी बड़ी साजिश के पीछे मोटी रकम की जरूरत होती है। तो यह पैसा आया कहां से? क्या यह ज़कात के नाम पर इकट्ठा किया हुआ पैसा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा स्रोत था? दोस्तों, इसका सीधा कनेक्शन जुड़ा है पाकिस्तान के बैंकों से, जहां ज़कात के पैसे को जमा किया जाता है। दोस्तों, चलिए इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज से करीब 6 साल पहले जब साल 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा हमले की साजिश रची गई, उसमें भी पाकिस्तान शामिल था, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन लिए गए। खबर सामने आई थी कि तकरीबन 10.5 लाख रुपए की लेन-देन की राशि पाकिस्तान के बैंक मीज़ान की शाखा पेशावर से उस हमलावर के बैंक में ट्रांसफर की गई थी, जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था। दोस्तों, ऊपर हमने आपको जिस खबर के बारे में बताया, ये पैसा कैसे इकट्ठा किया गया। दोस्तों, कई रिसोर्स बताते हैं कि पाकिस्तान में जिन पैसों को ज़कात के रूप में जमा किया जाता है, उन्हीं पैसों को हमलावरों को फंडिंग दी जाती है। और इस बार जो हमला पहलगाम में हुआ, शायद वो इसी फंडिंग का रिजल्ट था। दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है कि धर्म के नाम पर पैसा जमा किया जाता है और उसका दुरुपयोग होता है, मतलब उसे गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है। कई बार जांच में यह बात भी सामने आई है कि कुछ संगठन या लोग धर्म के नाम पर चंदा जमा करते हैं, उसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण हमने पहले ही आपको
पुलवामा हमले वाला दे दिया है, जिसमें एक मास्टरमाइंड के बैंक में कैसे पैसे ट्रांसफर किए गए उसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया। दोस्तों, सवाल ये है कि ये ज़कात की फंडिंग कैसे काम करती है। अब आइए समझते हैं कि ज़कात का पैसा कैसे इकट्ठा किया जाता है और इसका दुरुपयोग यानी इसका गलत प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ज़कात आमतौर पर मस्जिदों, धार्मिक संगठनों या चैरिटी संस्थानों के जरिए जमा किया जाता है। लोग अपने दिल से ये पैसा दान करते हैं ताकि गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। लेकिन कई बार इस पैसे का हिसाब किताब पारदर्शी नहीं होता। कुछ संगठन इस पैसे को विदेश भेज देते हैं, जिसे हवाला जैसे गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस पैसे का कुछ हिस्सा इन हमलावर संगठनों तक पहुंचता है? क्या ये पैसा कुछ कारतूस और इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए यूज़ किया जाता है? क्या ये पैसा हमलों की साजिश रचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कई जांच एजेंसियों ने इस तरह की आकांक्षाओं को लेकर छानबीन की है और पाया है कि धर्म के नाम पर जमा किया गया पैसा गलत हाथों में पहुंचता है, जिससे कई पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों की साजिश रची जाती है। दोस्तों, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और हमें इसे समझदारी से देखना होगा कि ज़कात का मकसद केवल नेक है, इससे लाखों लोगों का भला होता है, लेकिन कुछ लोग इस नेक काम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सच में ज़कात के पैसे से पहलगाम जैसे हमलों को अंजाम दिया गया? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।